आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। अल्मोड़ा में धोखाधड़ी का आरोपी लखनऊ से गिरफ्तार। अल्मोड़ा पुलिस ने लखनऊ से धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक श्रीवास्तव पर निवेशकों की जमा धनराशि के गबन का आरोप था। वह फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया। हरिद्वार से गंगोत्री धाम के लिए भोग प्रसाद की सामग्री रवाना। 22 अप्रैल को खुलने हैं कपाट। विश्व प्रसिद्ध चार धाम में शुमार गंगोत्री धाम के कपाट महज 3 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले आज हरिद्वार में भोग प्रसाद के लिए खाद्य सामग्री रवाना हुई। इसमें खुद गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज भी शामिल हुए। कर्नाटक के सियासी रण में कमान संभालेंगे उत्तराखंड बीजेपी के नेता। जल्द रवाना होगा 16 सदस्यीय दल। उत्तराखंड भाजपा नेता कर्नाटक चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके लिए उत्तराखंड से 16 नेताओं की टीम जल्द ही कर्नाटक के लिए रवाना होगी। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार पहले से ही कर्नाटक में सक्रिय हैं। मोबाइल के पैसे नहीं दिए तो दोस्त ने ही युवक को पीटकर उतारा मौत की घाट। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिथौरागढ़ के धारचूला में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का मामला मोबाइल के पैसे नहीं चुकाना बताया जा रहा है। हत्या का आरोपी और मारा गया युवक दोनों दोस्त थे। गुरु ने शिष्य को पढ़ाया राजनीति का पाठ, कहा अधिकारियों से कराएं काम, नहीं तो बिठाएं घर। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सीएम पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इस बार भी वे सीएम धामी को मंच से सलाह देते नजर आए। उन्होंने कहा कि तमाम अधिकारी धरातल में न जाकर अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं। ऐसे उन अधिकारियों से काम कराएं, नहीं तो उन्हें घर बैठाएं। इसके अलावा सीएम धामी की ओर से पॉली हाउस के जरिए खेती पर जोर दिया जा रहा है, जिस पर भी भगत दा ने सलाह दी। मातली गांव में आईटीबीपी और ग्रामीणों के बीच रास्ते को लेकर विवाद। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। उत्तरकाशी जिले के मातली गांव में आईटीबीपी और ग्रामीणों के बीच चल रहे रास्ते के विवाद पर बुधवार 19 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्ते के अंदर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ग्रामीणों का कहना है कि आईटीबीपी उन्हें रास्ता नहीं दे रही है, जिस वजह से उनके बच्चों को स्कूल, मंदिर और घाट जाने में परेशानी हो रही है। HOFF पर ख़त्म हुआ सस्पेंस, सिंगल ने संभाला चार्ज। भर्तरी को बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की जिम्मेदारी। उत्तराखंड वन विभाग में कई दिनों से मुखिया को लेकर चल रहे विवाद खत्म हो गया है। विनोद सिंघल ने वन विभाग के मुखिया का चार्ज संभाल लिया। IFS अफसर राजीव भर्तरी जैव विविधता बोर्ड की जिम्मेदारी संभालेंगे। गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी का दौर जारी। हरसिल घाटी में सेब काश्तकारों की बड़ी परेशानी। उत्तरकाशी जिले के सीमांत क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण यात्रा तैयारियों पर भी असर पड़ा है। वहीं हरसिल घाटी में अप्रैल में हुई बर्फबारी के बाद सेब काश्तकार मायूस हैं। चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू, स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी पढ़ें। चारधाम यात्रा को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करने की बात कही है। उत्तराखंड में सेब उत्पादन को 20 गुना बढ़ाने का प्रयास, एप्पल और कीवी से बदलेगी तस्वीर। हरिद्वार भेल अस्पताल परिसर में चहलकदमी करता दिखा गुलदार। तो हरिद्वार भेल अस्पताल परिसर में गुलदार दिखने से लोगों में खौफ का माहौल है। बताया जा रहा है कि गुलदार कुत्तों को निवाला बनाने के लिए परिसर में घुसा था। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जल्द गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर के टिकट बुक कराने में रहें सावधान। सरकार ने बंद कराई 8 फर्जी वेबसाइट। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्रियों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा साइबर सेल को निर्देशित किया गया है। दरअसल यह निर्देश हेली सेवा की टिकट बुकिंग में की जा रही है। साइबर ठगों द्वारा फर्जी वेबसाइट तैयार किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कदम उठाया है। लोकसभा चुनाव 2024 जोड़ गणित शुरू। इन 2 सीटों पर कांग्रेस का विशेष ध्यान, भाजपा को इतिहास दोहराने का भरोसा। तो साल 2024 लोकसभा चुनाव में अब तक
साल से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड की दोनों की प्रमुख पार्टियां जोड़ गणित में जुटी हुई हैं। जहां पिछले 2 बार के चुनाव से प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है, तो 2022 विधानसभा चुनाव में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस की उम्मीदें भी इस बार ये सूखा खत्म करने की हैं। दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच हैं। पौड़ी में बंदरों के लिए लगाया गया था पिंजरा, फंस गया गुलदार। तो पौड़ी के अनेत गांव में वन विभाग द्वारा बंदरों के लिए लगाए पिंजरे में गुलदार फंस गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण लंबे समय से बंदरों के आतंक से परेशान थे और गुलदार की धमक भी उन्हें परेशान किए हुए थी। इसी बीच बंदरों के लिए लगाए गए पिंजरे में गुलदार के फंसने से लोगों ने राहत की सांस ली। देहरादून में लाइटर मांगने पर युवक को पीट कर किया बेहोश, 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज। देहरादून में गुंडागर्दी चरम पर है। अभी छात्रों के बीच मारपीट का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब कुछ युवकों ने एक युवक को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ नामजद समेत 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। त्यूनी बाजार के रायडी रोड पर मकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। त्यूनी क्षेत्र में दोबारा आग लगने की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग में खलबली मच गई। बीते दिनों सिलेंडर फटने से यहीं के एक घर में आग लग गई थी और 4 जिंदगियां आग में लीन थी, लेकिन इस बार कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। केदारनाथ हाईवे चौड़ीकरण का काम नहीं हुआ पूरा, तीर्थयात्रियों को खाने पड़ेंगे हिचकोले। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन केदारनाथ हाईवे के सुधारीकरण का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इस वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने यात्रा शुरू होने से पहले हाईवे के लंबित पड़े कार्य को पूरा करने का आश्वासन दिया है। गर्मी बढ़ने के साथ लगातार गिर रहा गोला का जलस्तर, गहरा सकता है पेयजल और सिंचाई संकट। बारिश न होने से गोला बैराज के जल स्तर में लगातार कमी आ रही है। इससे आने वाले दिनों में हल्द्वानी शहर में पेयजल और सिंचाई का संकट पैदा हो सकता है। मसूरी में घर पर पड़ी डांट तो भाग गया किशोर, भूख लगी तो दुकान का शटर खोलकर खाया खाना, पुलिस ने पकड़ा। माता पिता की डांट बच्चों से गलत काम भी करवा सकती है। मसूरी में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। 12 साल के बच्चे को घर में डांट पड़ी तो वो घर छोड़कर निकल गया। भूख लगी तो एक दुकान का शटर खोलकर खाना खा लिया। पुलिस ने किशोर को पकड़कर माता पिता को हिदायत देकर सौंप दिया। इस बार श्रद्धालुओं को बदला दिखेगा बद्रीनाथ धाम। तो इस बार बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुल रहे हैं, तो इसकी तैयारी जोरों पर है। वहीं इस बार बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को धाम की तस्वीर बदली सी दिखेगी। इन दिनों बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य किया जा रहा है, साथ ही धाम को रंग रोगन कर सजाया जा रहा है। चिलचिलाती गर्मी से है परेशान तो मसूरी आइए, पहाड़ों की रानी में हो रही है झमाझम बारिश। तो उत्तराखंड में मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। मसूरी में सुबह से बारिश हो रही है, जिससे मौसम खुशनुमा बना हुआ है। वहीं देश विदेश से मसूरी पहुंचे सैलानी मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। देहरादून में बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद पुलिस अलर्ट, डोर टू डोर दस्तक देकर पूछेगी बुजुर्गों की कुशलक्षेम। रामनगर में नाले में गिरा बैल, युवाओं की टीम ने किया रेस्क्यू। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया 9 गांव पंपिंग लिफ्ट सिंचाई योजना का लोकार्पण, 90 लाख रुपए है लागत। देहरादून में अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं, दुकान के बाहर रखा सामान तो लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना। देहरादून में लैंड फ्रॉड रोकने के लिए नया प्लान, पीड़ितों की मदद के लिए बनेगा कंट्रोल रूम। देहरादून से खबर है, गृह कलेश में पति ने दी जान, होटल के कमरे में मिली लाश। तो देहरादून में एक युवक ने गृह कलेश में तंग आकर होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का लॉक तोड़कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नवजात की मौत पर गमजदा पिता ने उठाया खौफनाक कदम, अकेली रह गई पत्नी और बेटी। तो ऋषिकेश के कृष्णा नगर कॉलोनी में अमित नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि उसकी नवजात बेटे की मौत हो गई थी, जिसके चलते वो काफ़ी मायूस था। अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।